अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। कालिंदी, सच कहे तो जब तुम इस घर से जा रही थी ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर क्या करते, परिवार वालों के आगे हम मजबूर थे ना। लेकिन अब आ गई हो ना, तो बस वरदान को खुश रखना। हम अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकते। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं केत की नहीं जो वरदान का दिल तो खाऊंगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कहना। अपना ध्यान रखो। ये सब क्या हो रहा है? आज तो मजा ही आ गया। चोरी तो मैंने की थी, पता नहीं वो चोर कौन था, सारा इल्जाम ले लिया। लेकिन एक मिनट, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अभिनव तक वो 20 लाख पहुंचाने के लिए मेरे पास तो सिर्फ कल रात 9 बजे तक का समय था। वो मौला तो कब की निकल गई। उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसने फोन क्यों नहीं किया मुझे? कहीं अगर वो यहाँ धमका तो नहीं, अगर वो यहाँ धमका तो वरदान उसी बेल्ट से मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। नहीं। आ गई मेरी याद। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभिनव मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुझसे बहुत देर हो गई, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो क्या है ना, तुम बस मुझे थोड़ा समय और दे। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। बस एक बार इतना कह दो कि आज भी मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ या नहीं। क्या पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो आते हो ना? आते हो अभिनव, तुम्हें तो पता है तुमसे दूर होना, तुमसे अलग होना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। चल झूठी। आज तो मानना पड़ेगा, ऊपर वाला जब देता है ना, छप्पड़ फोड़ के देता है। अरे जेल से छूटी, चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा, और अब अभिनव को पैसे भी नहीं चाहिए। मानना पड़ेगा, आज तो मेरा लकी डे है। इतने पैसे काफी है ना चोरी का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक रात के लिए जेल में रखेंगे, उसके बाद मैं खुद आकर तुम्हें छुड़वा लूंगा। जिन रातों को तुम्हें मेरे सपने नहीं आते, उन रातों की नींद उड़ाने आ रहा हूं मैं। शर्ट उतारिए। देखो तो। शर्ट उतारिए वरदान जी। शर्ट उतारिए।
तो ऐसे ही तकलीफ होती रहेगी। उससे आपको क्या? आपको हमारी तकलीफ से फर्क पड़ता है? चीकू, इतनी दूर से थोड़ी ना फूंक मारते हैं। दिखाओ। वाह मामी, आप तो बहुत अच्छा बबल फुलाती हो, हमसे तो नहीं होते। मामी आप ही रखो, मुझसे नहीं होता ये। मैं जा रहा हूँ कार्टून देखने। चीकू सुनो तो। कुछ होने के बाद भी तुम्हारा एक ड्रामा खत्म नहीं हुआ ना? अरे तुम वरदान का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? कह दिया ना उसने कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? हाँ? एक मिनट, अब तुम बोलोगी कि मुझे परिवार वालों की चिंता है। संभाल लूंगी मैं परिवार को भी और वरदान को भी। तुम्हारी यहाँ पे किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। देखो केतकी, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन भी रही हो? तुम्हारी बात सुन भी ली। और हवा में उड़ा भी दी। हेलो प्रकाश, हाँ मैंने तुम्हें शाम की पार्टी की सारे इनवाइटीज की लिस्ट भेज दी है। सारे वीआईपीज को तुम खुद कॉल करके इनवाइट करना। जी भैया। और वो स्टैंडी रेडी हुआ या नहीं? हो गया भैया। ऑलराइट, ठीक है। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर दोस्त गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाई है। मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता तो आप ये बहाना नहीं मार पाते। I'm really sorry. इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ये रामपेड़ी यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। अरे नहीं, आपको क्यों तकलीफ दूं? प्लीज, आई इंसिस्ट, मैं छोड़ देता हूँ, आइए। चलिए। आइए। शहर में नए आए हो? हाँ, किसी की तलाश में आया हूँ यहाँ। किसकी तलाश में? वही जो पापी पेट का सबका दुश्मन होता है, काम। तीन बज गए,
समय का भी कुछ पता नहीं चलता। वैसे अकेले ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो तुम? जब ईश्वर ने आंखों की रोशनी छीनी तो उसने सुनने और महसूस करने की शक्तियां बढ़ा दी। अच्छा गुनगुना लेते हो, लगता है म्यूजिक का शौक है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे पर अभी रामपेड़ी दूर है। नहीं, गाड़ी रोको, अभी के अभी गाड़ी रोको। अरे तुम ये अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? रोको गाड़ी, उतरो गाड़ी से, उतरो। अरे क्या हरकतें कर रहे हो तुम? उतरो, बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो, उतरो। चाबी दो मुझे। अरे उतरो, निकलो। चाबी कहाँ लेके भाग रहा है? उठिए। आप ठीक तो हैं? हाँ, आपको लगी तो नहीं? अरे कुछ बोलिए, आप ठीक हैं? मुझे पहले ही पता चल गया था कि कार में ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए मैं आपकी कार की चाबी लेकर भाग गया। तुम्हें कैसे पता चला? स्मेल, पेट्रोल की स्मेल आ गई थी और फिर मैंने ध्यान से सुना तो पेट्रोल टैंक में से लीकेज की आवाज आ रही थी। थैंक यू सो मच यार। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। काम हो गया, 25 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तुम बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? समय आने पर तुम ही मदद करोगे मेरी। मैं तुम्हारी टैक्सी बुला देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। बस यूं समझिए कि यही मेरी मंजिल थी। क्या मतलब? तुम्हें तो राम की पेड़ी तक जाना था ना? अब जब मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है तो राम पेड़ी जाकर पाप क्यों धोना? ये आपकी चाबी। वैसे आज वरदान तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है, केतकी के तो चेहरे का रंग ही उतर गया होगा। केतकी को ना गोली मारी है। लेकिन एक मिनट, एक बात बताइए, आपने ये इतना हल्का हार क्यों पहना हुआ है? कोई बात नहीं, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। एक मिनट दीजिएगा मुझे। पकड़िए पकड़िए तो।
ये असली हीरे है। अरे वरदान तिवारी की बहन नकली हीरो का हार पहनेगी तो अच्छा लगेगा क्या? वैसे ये हमारा है, हमेशा के लिए। और दीदी इन हीरो की चमक बनाए रखने के लिए ना बस हमेशा हमारा साथ देते रहिएगा। ये भी कोई पूछने की बात है कालिंदी? उस केतकी को इस घर से बाहर निकालकर तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं बनाई ना, तो हमारा नाम भी सुषमा नहीं। वैसे कालिंदी, आज वरदान ने केतकी को जो खरी खोटी सुनाई है, उसके बाद तो केतकी टूट ही गई होगी। यही मौका है अगला वार करने का। दीदी आप क्यों चिंता करती हैं? क्योंकि अब केतकी का पूरा समय शुरू हो चुका है। बस इंतजार कीजिए आज रात की पार्टी शुरू होने का। उस पार्टी में उसकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ने वाली है कि उसे भी समझ आ जाएगा कि कालिंदी क्या चीज है। माँ, आपने हमें बुलाया? उस दिन जब तुम घर छोड़कर जा रही थी तब हमने तुम्हें रोक लिया, लेकिन अब हम पछता रहे बेटा। हमें लगने लगा कि हम तुम्हें यहाँ रोक करके तुम्हारी कठिनाइयों को बढ़ा रहे, इसलिए हम तुमसे खुद कह रहे कि तुम यहाँ से चली जाओ बेटा, तुम यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हारा अपमान और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे केतकी, हमसे और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ। जाओ, जाकर अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करो। जाओ जाओ, तुम चली जाओ बेटा, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ, तुम जाओ। माँ शांत हो जाइए, बैठिए। नहीं, तुम इधर आइए। ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? आपसे ही तो हमें शक्ति मिलती है और आप भी कमजोर पड़ रही हैं, ये जानते हुए भी कि उस लड़की से हमारे परिवार को कितना खतरा है। ऐसे में हम जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन वरदान तुम्हारी कदर नहीं करता। माँ अभी नहीं करते, लेकिन एक दिन उनकी आंखों से ये झूठ की पट्टी जरूर उतरेगी। हमने अपने सम्मान की लड़ाई में सिर्फ एक छोटी सी मात खाई है, लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है माँ, और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम वरदान जी को एक ऐसा इंसान नहीं बना देते जिस पर उनकी मां को गर्व हो। कहां से लाती हूँ इतनी हिम्मत केतकी, कहां से? एक पल के लिए हम कमजोर जरूर पड़ गए थे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देख के अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे परिवार को तोड़ने की सजा उस कालिंदी को जरूर मिलेगी। मिस्टर जायसवाल, थैंक यू फॉर कमिंग। आप मुंबई से मेरे लिए दिल खुश कर दिया। जी थैंक यू। थैंक यू। इनसे मिलिए,
ये है कालिंदी दास, कमाल की सिंगर है और मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 2 साल में देश का हर बच्चा इनका नाम जानेगा। अब वरदान जी कह रहे हैं तो शायद कुछ बन ही जाऊं। फोटो आइए ना प्लीज। सुनो ना, फोन दो, सेल्फीज लेता है। हाँ हाँ, ये वाला फोटो देखो। सुनो सुनो सुनो, इधर इधर। अच्छा सुनो, ये चिली पनीर काफी तो है ना, कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा? जी सर। अरे तुम एक काम करो, ये पूरा प्लेट हमको दे दो और तुम दूसरा प्लेट लेके मेहमानों में बांटो। हैं, जाओ। अरे जाओ भाई, खड़े होके मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। वरदान अब इस कालिंदी के लिए कौन सा सरप्राइज दे रहा है? तुम दोनों ऐसे चेहरे पे 12 बजा कर क्यों बैठी हो? लला की इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लोग आए हैं, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही? स्वागत करो उनका, जाकर जाओ। हम मिलकर क्या करेंगे दादी? पार्टी तो किसी और के लिए ही रखी है। दादी आप बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। हम अपना देख लेंगे, तुम पहले दोनों ना अपनी शक्लें ठीक करो, इतने सारे मेहमान आए हैं। कुछ आइडिया है क्या भैया, क्या अनाउंसमेंट करने वाले? नहीं, लेकिन हमें डर जरूर लग रहा है। Ladies and gentlemen, boys and girls, can I have your attention please? Thank you. First of all, I want to thank you all for coming here. साधना म्यूजिक कंपनी, जो आज तक अपने भक्ति म्यूजिक के लिए जाना जाता था, आज अपना पहला रोमांटिक एल्बम प्रेजेंट कर रहा है। और मैं बहुत खुशी के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत जल्द तहलका मचाने वाली कालिंदी दास। इसका मतलब हमारे मना करने के बावजूद वरदान कालिंदी के लिए एल्बम निकाल रहा है। इसका मतलब उस औरत ने वरदान जी को 50 लाख अपने ऊपर खर्च करने के लिए मना ही लिया। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों के प्यार की जरूरत है और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आते हैं।
एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप सबसे सुपरस्टार कालिंदी को 2 मिनट के लिए चुरा सकता हूँ? क्या हुआ? ये तुम्हारे एल्बम लॉन्च का केक नहीं काटना? कालिंदी, क्या हुआ? कालिंदी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ। अभी तो यही था, कहाँ चला गया वो? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? हाँ, वहम है, हाँ, वहम है। डरने की जरूरत नहीं है कालिंदी, अब मैं आ गया हूं। नहीं, वो अविन ये दरवाजा कैसे लॉक हो गया? खोलो भाई, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो प्लीज दरवाजा खोलो। कोई है? मुझे बाहर निकालो।
कालिंदी पार्टी छोड़कर कहाँ चली गई? हे दोस्त, बहुत खुशी हुई तुम आए। कबीर। कबीर, वैसे मैंने तुम्हें इनवाइट तो कर दिया था, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आओगे। मैं यहाँ आपके इनविटेशन की वजह से नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ एक खास काम है। काम? ए भाई, एक कलाकार इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक से मिलने आया है, तो वही काम होगा ना जो किसी भी बेरोजगार कलाकार को होता है। अरे कुछ काम दिला दो यार। अरे यार, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। इनफैक्ट आज की पार्टी में तुम्हारा एक परफॉर्मेंस होने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। माँ, ये मेरा नया बेस्ट फ्रेंड है कबीर। और कबीर, तुम्हारे सामने मेरी माँ खड़ी है और उनके राइट में मेरी दादी और माँ की मेरी फैमिली। जय सिया राम। बस बस बस, उठो उठो बेटा उठो। अरे बेचारा देख नहीं सकता है। अरे आंखें नहीं तो क्या हुआ दादी, पर राम जी ने इसे इस दुनिया का सबसे बड़ा जिगर दिया है और मेरी लाइफ में ये सुपर हीरो बन के आया है। हम समझे नहीं। माँ, मैंने आप सबको बताया नहीं, लेकिन आज मेरी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना लल्ला? चोट तो बहुत छोटी चीज है दादी। अगर कबीर वहां नहीं आया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। बेटा, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें? हम तो जीवन भर के लिए तुम्हारे ऋणी हो गए बेटा। अरे आप ऐसा मत कहिए। आप एक बात बताइए, आपको पूड़ी भाजी तो बनानी आती होगी ना? अरे बना लेती हैं। अरे इतना स्वादिष्ट बनाती हैं कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। बस फिर किसी दिन आप पूड़ी भाजी अपने हाथ की मुझे खिला दीजिएगा, सब ऋण उतर जाएंगे। केतकी जी केतकी यहाँ है। केतकी, यह है कबीर, वरदान का खास दोस्त। और बेटा कबीर, यह है केतकी, वरदान की पत्नी। जय सिया राम। एक बार फिर से कहिए। जय सिया राम। आप गाती हैं ना? जी। मेरा मतलब कहने का है कि जिसकी आवाज इतनी मधुर हो, उसका सुरों से कोई ना कोई नाता तो जरूर होना चाहिए। वैसे दोस्त, ये पार्टी किस खुशी में? वो मेरी एक खास दोस्त है, उसके लिए पार्टी रखी गई। और पता नहीं वो कहाँ चली गई है, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो क्या गया तुम्हें कालिंदी? मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है और उसे छोड़ के तुम यहाँ पे बैठी हो अकेली?
लगता है मैं अभिनव के बारे में सोच सोच कर पागल हो गई हूँ। उसने कहा था कि उसे पैसे नहीं चाहिए, तो फिर वो यहाँ क्यों आएगा? ये मेरा वहम है, वहम है। और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कालिंदी, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो नहीं शोना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना, इतने बड़े बड़े लोगों से पहली बार मिल रही हूँ ना, तो बस उन्हें देख के थोड़ा नर्वस हो गई थी। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। चलो आओ मेरे साथ। कबीर कहाँ चला गया? कौन कबीर? वरदान। कौशिक। हमने तो सोचा था कि यहाँ पर केतकी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखेंगे, पर यहाँ तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। हुआ क्या है तुम्हें? वो सर दुख रहा है थोड़ा, और कुछ नहीं। यानी कि तुमने जो केतकी का तमाशा बनाने का प्लान बनाया था वो सब कैंसिल? हाँ, देखो जरा उसे कैसे चहक रही है। हमने ना मीठी की आदत ही डाल दिया कि रात के 10 बजते टीवी, फोन, मोबाइल सब बंद करा देते। हमारे बच्चे तो रात को 2-2 बजे तक गेम खेलते रहते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं। अरे शुचि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जौनपुर वाली मौसी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। आओ चलो। अरे चलो जल्दी, वहीं खड़ी रहती। हाँ चलो आओ। वेटो, मैडम। सुनो, 1000 रुपए टिप चाहिए। चलो। ये ग्लास केतकी मैडम तक पहुंच जाना चाहिए। Excuse me? Soft drink? दीदी, ये केतकी अपने संस्कारों को लेकर बहुत इतराती है ना। अब देखना कैसे आज भरी पार्टी में इसके वही संस्कार नीलाम होने वाले हैं। क्या बात है दादी, 8 सालों में भक्ति संगीत की दुनिया में आपका पौधा तो छा गया है। वो सब बस राम जी की कृपा है। वैसे वरदान की पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अब होगी यहीं कहीं। क्या है ना कि हमारी जो भौरिया है ना,
थोड़ी शर्मीली है, ज्यादा लोगों में घुलती मिलती नहीं हो। पति जब भक्ति संगीत बनाता है तो पत्नी में भी ये संस्कार होंगे ही ना। वो तो है, जरूर जरूर। तमाशा शुरू। So, no, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your Until then, nope, a nope, a nope.